खुद को लेकर क्या सोचते हो? क्या आप ये समझ पा रहे हो कि जो आप हो वो आपकी सोच है? क्या आपको ये पता है कि 20% लाइफ ही डेस्टिनी पर चलती है, 80% हम अपनी जिंदगी को क्रिएट करते हैं। एक कहावत भी है, नियत ही नियति है। जो हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। फिर आप बोलते हो कि मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, लेकिन आपने खुद ही तो खुद को ऐसा बनाया है। आप इस चीज से एग्री करते हो? कितने लोग एग्री करते हैं आप में से? मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज जो कुछ भी हम हैं वो हम हमारी सोच की वजह से हैं। जो हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सोच जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थॉट्स जो ब्रेन में जनरेट होती है वही थॉट्स हमारी लाइफ को शेप देती हैं। जो हमारी लाइफ में हम आज जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो सब हमारी थॉट है। थॉट हमेशा एक इच्छा को जन्म देती है और वो जो इच्छा है वो फिर चीजों को परसीव करने के लिए हमें पुश करती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है ना कि हम कभी भी स्ट्रेट नहीं सोच पाते या पॉजिटिव नहीं सोच पाते। उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन की लड़ाई चलती रहती है। अब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन की लड़ाई कैसे होती है कि जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है ना, वो ये है कि राइट टाइम हम अपनी एनर्जी फोकस किस चीज में लगा रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन बैकग्राउंड में चलता होता है, जो हमारी थॉट्स को, सोच को डिफाइन करता है, प्रोसेस करता है, और वो इन्फ्लुएंस होते हैं कहीं ना कहीं लोगों के ओपिनियन से कि लोगों ने हमारे बारे में क्या ओपिनियन बनाए हुए हैं, या बचपन से हमें जो कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन से कहा जा रहा है ये तो ऐसे ही है, ये तो लेजी है, ये तो ऐसे है, तो हमारी ना वो सोच बनी है। सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज चल रही है। जो चीज आपको चेंज होने ही नहीं देगी, आपको बदलने ही नहीं देगी। कॉन्शियसनेस में आप अपनी एनर्जी को यहां पे लगा रहे हो, फोकस को यहां पर लगा रहे हो, बस सबकॉन्शियस ब्रेन कहीं और ही फंक्शन कर रहा है। तो इन दोनों को अलाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं हम अपनी थिंकिंग में, हम आधे से ज्यादा टाइम पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर में जीते हैं। प्रेजेंट को कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। अगर हम अपनी एनर्जी प्रेजेंट पे लगाएं तो शायद उसके रिजल्ट कहीं ज्यादा आउटस्टैंडिंग होंगे, आपने जो सोचा भी नहीं हुआ। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम अपनी एनर्जी, फॉर एग्जांपल अभी मैं ये कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है आइदर वो मेरे पास्ट में चल रहा होगा या फ्यूचर में चल रहा होगा। व्हाई? बिकॉज देखो, एक चीज को समझो, पास्ट हमेशा रिग्रेट्स लेकर आएगा, गिल्ट लेकर आएगा। फ्यूचर हमेशा टेंशन लेकर आएगा, फिक्र लेकर आएगा, क्योंकि फ्यूचर का आपको पता नहीं। और पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, गलतियां इतनी हुई कि वो आपको रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं देगा, क्योंकि हमें ये होता है कि काश हम उस टाइम पर ये कर लेते। तो फायदा क्या है उन चीजों को सोच के? वाई हम अपनी एनर्जी को आज में नहीं लगा सकते हैं, प्रेजेंट में नहीं लगा सकते हैं? उस एनर्जी को प्रेजेंट में लगाने के लिए आपको ये समझना होगा आप कौन हो, क्या करते हो, आपकी सोच क्या है। अगर आप जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हो, कामयाब बनना चाहते हो, तो खुद पे रोने से, क्रिब करने से वो नहीं होगा। आपको अपनी सोच को वैसा करना पड़ेगा। आपको चीज ना होते हुए भी सोचनी पड़ेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफी पॉपुलर है, मानते होंगे आप भी, आई बिलीव, राइट? बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो है कि आप अपनी जिंदगी में क्या चीज अट्रैक्ट करना चाहते हो। ये एक लॉ है, एक रूल है। इस रूल में आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है, एक चीज को इमेजिन करना, अपनी सोच को वैसे बनाना, अपनी सोच को वहां तक लेकर जाना कि जो इम्पॉसिबल है आपने उसको पॉसिबल करना है। वो चीज आज आपके पास है। दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो आप जैसा सोचोगे, जैसी आपकी थिंकिंग होगी, वैसे आप बन जाओगे। उसके लिए माइंडफुलनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। माइंडफुलनेस कब आएगा? मेडिटेशन करो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव एफर्मेशंस कहो, सुबह रात जब भी आप उठते हो, सोते हो, खुद को एक वैलिडेशन दो। जो वैलिडेशन आप दूसरों से ढूंढते हो ना, रिश्तेदार मुझे अच्छा कहें, मेरा पर्सन मुझे अच्छा कहे, मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छा कहे, मेरे फ्रेंड्स मुझे अच्छा कहें, सब लोग आपके नाम का एक झंडा लेकर खड़े हो जाएं कि ये इंसान बहुत अच्छा है। वो वैलिडेशन उन लोगों से ना ढूंढ के खुद से ढूंढो। पहले खुद को बोलो कि आप बहुत अच्छे हो। बैठकर सोचो, डू यू रियली डिजर्व दैट वैलिडेशन? डू यू दैट पर्सन जिसको सब लोग प्रेज करें, या आप में कहीं स्कोप है खुद को चेंज करने का? है तो चेंज करो। उसके अलावा मेडिटेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैं ये नहीं कह रही सारा दिन बैठ के आप भजन करो, बट यस, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन में जो हमारे स्ट्रेस हार्मोनल होते हैं उनको कहीं ना कहीं रिलीज करने में या खत्म करने में हेल्प करता है। तो स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी सोच को सही रखने के लिए। माइंडफुलनेस जब आपकी आएगी, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ठहराव आएगा, मेडिटेशन करोगे, आप लोगों को माफ करना सीख जाओगे। जब लोगों को माफ करना सीखोगे ना, तब जाकर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन सेम
चीज पे अलाइन कर पाएंगे, तब वो जो अलग अलग अपार्ट हो रहे हैं और जो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है वो चीज सेम डायरेक्शन में आ पाएगी। क्योंकि फिर आप लोगों के लिए जो अपने माइंड में चलाते हो ना, वो चीजें खत्म होने लगेगी, आप लोगों को माफ करने लगोगे, आप पास्ट में जीना छोड़ के प्रेजेंट में जीने लगोगे, आप रिग्रेट से निकलोगे बाहर, दुख से बाहर निकलोगे, फ्यूचर की टेंशन छोड़ोगे। आप सोचोगे, आपको ये बिलीव होगा कि जो है आज है, अभी है, इसी वक्त, और मुझे अपने प्रेजेंट को ब्यूटीफुल बनाना है, एंड व्हाट आई कैन डू टू मेक माई प्रेजेंट ब्यूटीफुल। ओके, सो ये चीजें आप कर पाओगे। तो आप बैठकर सोचो, एक बार मेरे कहने से नोटबुक लो, जर्नल लिखो, आप बैठकर लिखो व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। जब आप लिखोगे ना, 10 सेंटेंस लिखो, उन 10 सेंटेंस में से 5 से 6 सेंटेंस, इवन 8 सेंटेंस ऐसे होंगे जो बाकी लोगों ने आपको बोला हुआ है कि तुम ऐसे हो, वो क्योंकि आपने उस चीज पे यकीन किया है, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन ने उन चीजों को ग्रैस्प किया है जो आप बचपन से सुनते आए हो अपने बारे में। आप रियल कौन हो आप जानते ही नहीं हो। सो प्लीज बैठकर एक बार खुद के लिए ये सोचो, आप कौन हो, आपकी सोच क्या है। अगर आपको यहां जाना है तो आप यहां नहीं सोच सकते, आप पास्ट में नहीं रह सकते, आपको यहां आना होगा, आज को सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा। पीछे कुछ नहीं है, पीछे सिर्फ दुख है, रिग्रेट है, नाकामी है, मायूसी है, बैड एक्सपीरियंसेस है, कभी खुश नहीं रख सकते आपको। ठीक है, सो कितने लोग एग्री करते हैं कि हमारी जिंदगी हमारी सोच पे चलती है, और कितने लोग हर रोज इस जद्दोजहद में हैं, हर रोज ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको अपनी सोच को अच्छा रखना है, उनको हमेशा कहना है सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। कितने लोग रोज टूटते हैं और रोज खुद को समेटते हैं, रोज दूसरे लोग आपको तोड़ के जाते हैं, बार 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 आपको एहसास कराते हैं यू आर गुड फॉर नथिंग, लेकिन आप फिर से खुद को समेटते हो, इकट्ठा करते हो और अपनी सोच बदलते हो और कहते हो नो, आई एम पावरफुल, आई एम समथिंग, आई होल्ड दैट एनर्जी एंड आई विल डू मोर एंड मोर। कितने लोग हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज आई एम श्योर हम सब लोग इसी स्ट्रगल में जी रहे हैं और इसी जद्दोजहद में रोज अपनी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं। बट बदलनी होगी, अगर जिंदगी बदलनी है सोच तो बदलनी होगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बदल सकता। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक फॉलो शेयर कर लेना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना इस जद्दोजहद में मेरे साथ और कौन कौन है इस रेस में। थैंक यू वेरी मच।